हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आप आज ये पेपर आपने दिया होगा, तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? दे में बी एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, आर टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सिगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल। अब यहाँ सबसे पकड़ने वाली बात क्या है? अब देखिए मेटामेरिकली सिगमेंटेड बॉडी लिखा हुआ है ना, तो यानी मेटामेरिकली सिगमेंटेड के बारे में ऑर्गेनिज्म बताना है। सबसे पहले मेटामेरिज्म कहाँ बना? तो आप बताएंगे एनालिडा में बना। ठीक है, अब देखते हैं मेटामेरिकली सिगमेंटेड क्या होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट एट लीस्ट इन सम ऑर्गन। किसी ना किसी ऑर्गन में होगा वो मेटामेरिकली सिगमेंटेड है। कौन कौन एग्जाम्पल थे मेटामेरिकली सिगमेंटेड के? आपका एनालिडा था और कौन था? कॉर्डेटा था। ठीक, मैंने बताया था कि स्यूडो मेटामेरिकली सिगमेंटेड होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस और यू सिगमेंटेड ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है एनालिडा और कॉर्डेटा के अंदर। तो अब इसमें कॉर्डेटा का कोई मेंबर है? मोलस्का नहीं, इकाइनोडर्मेटा नहीं, एस्केहेल्मिन्थेस। तो आंसर क्या हुआ? एनालिडा। अब आप कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को? एक्वेटिक पढ़ लिए बेटा, एक्वेटिक तो मोलस्का भी होता है, तो आंसर तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से पकड़ेंगे, मेटामेरिकली सिगमेंटेड वर्ड पकड़ेंगे और ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सम एनिमल बॉडीज कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। क्या कह रहा है? बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। ठीक है, इंस्टीड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट स्कैक्टर्ड पाउच इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड व्हाट? मैंने बताया था व्हाट इज सीलोम। सीलोम क्या होता है? द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल सीलोम होता है एंड देन मस्ट बी लाइंड बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म की लाइन है तभी उसे आप कहेंगे कि वो ट्रू सीलोमेट है। तो इसमें क्या कहें? बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। अब देखो नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, यानी वो क्या होगा? सीलोमेट तो नहीं होने वाला, तो कट गया। ए सीलोमेट सही है, बोथ ए एंड बी कोई मतलब नहीं। सीडो सीलोमेट, इसके जगह स्कैक्टर्ड पाउच पाए जा रहे हैं ना, तो यानी सीडो सीलोमेट की बात हो रही है। सीडो सीलोमेट के एग्जाम्पल क्या है आपका? एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केरिस वगैरह। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रास्ट टू एनालिडा प्लैटीहेल्मिन्थेस, सो इन कंट्रास्ट मतलब इन अपोजिट, अपोजिट बताना है आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनालिडा के पास है लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए फिर से। इन कंट्रास्ट टू एनालिडा यानी कुछ प्रॉपर्टी जो होगी वो दोनों के पास होगी, लेकिन हमें अपोजिट बताना है, इन कंट्रास्ट बताना है। देखिए अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ये बताइए अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी यानी ए सीलोमेट कह रहा है, तो ये बताइए प्लैटीहेल्मिन्थेस कैसा है? ए सीलोमेट है, यानी ठीक है अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, लेकिन एनालिडा में बच्चा सीलोमेट बना, ट्रू सीलोम बन गया था, तो ये आंसर होने वाला नहीं। आगे देखते हैं, ऑप्शन ऑफ सीडो सीलोमेट, ये भी रेडियल सिमेट्री दो, ये देखिए ये दोनों बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, तो ये नहीं होगा बाइलेटरल सिमेट्री, तो दोनों के अंदर होती है, कंट्रास्ट बताना है। तो ऑप्शन ऑफ बॉडी कैविटी यानी प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या है? ए सीलोमेट है, बाकी ये क्या है? सीडो सीलोमेट है। तो कंट्रास्ट क्या हुआ? अपोजिट क्या हुआ? ऑप्शन ऑफ बॉडी कैविटी किस में? प्लैटीहेल्मिन्थेस में। यही आपका आंसर हो गया। आगे आइए। द फीचर विच इज यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मैंने बताया था व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आप अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट फॉर्म के डिफरेंट एनिमल देखते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटी भी दिखती है, कुछ डिसिमिलरिटी भी दिखती है। जो सिमिलरिटीज़ है वही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था? सेलुलर लेवल, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है कि टिश्यू है कि ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद मैंने बताया था सिमेट्री, सिमेट्री दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिक है यानी उसमें कोई सिमेट्री नहीं, अगर सिमेट्री है तो दो प्रकार की होगी, रेडियल होगी, बाइलेटरल होगी। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जिसको आप किसी भी प्लेन में, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कट द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, किसी भी प्लेन से आप काटिए और दो इक्वल हाफ मिलता है, यानी वो रेडियल सिमेट्री है। जिसमें नहीं मिलता मतलब तो वो एसिमेट्रिक हो गया। रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल क्या होती है? ओनली वन प्लेन, ध्यान रखना, ओनली वन प्लेन कैन कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब कोई भी प्लेन, ओनली वन प्लेन, तो ये क्या है? बाइलेटरल का है। और ओनली वन प्लेन, तो इसमें पूछा क्या है आपका? प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या शो करता है? ऑप्शन सब, अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड। इन कंट्रास्ट टू बेसिस ऑफ, हाँ तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री बताया, फिर सीलोम बताया था। सीलोम क्या होता है? द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड मस्ट लाइंड बाय द मीजोडर्म, वो सीलोमेट होता है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड बॉडी सिमेट्री, ये भी सही है, ये भी क्लासिफिकेशन का बेस था। नेचर ऑफ सीलोम कैसा है? ए सीलोमेट है कि सीडो सीलोमेट है कि सीलोमेट है, ये भी उठाया गया था। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही ये सारी लाइनें लिखी हुई हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। देखो
क्या होता, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा पोस्टमार्टम मिले, हर एक ऑप्शन के बारे में पता चले। अब आज तो क्वेश्चन ऐसे आया, आपके एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछेगा, तो हम लोग इसको पूरा रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एकदम जो क्वेश्चन हल्का होगा उसको ऐसे कर देंगे, ठीक। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी रिगार्डिंग द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 प्रकार की थी, सेलुलर लेवल, पोरीफेरा, टिश्यू लेवल, सिलेंडर, टिनोफोरा, फिर आपकी टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम में पूरा आपका एनालिडा से कोऑर्डिनेटर। देखिए आपको पूरे फाइलम के नाम सीधे सीधे पता होना चाहिए, जैसे कैसे पोरीफेरा, सिलेंडर, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मा, हेमिकोडेटा, कोऑर्डिनेटर। जब ऐसे लाइन में आपको सीक्वेंस पता होता है तो आप पहले वाला पोरीफेरा उसमें रख देते हैं, सेलुलर में, फिर टिश्यू लेवल में 2 रख देते हैं, सिलेंडर, टिनोफोरा, ठीक है, इस तरह रख लेते हो तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत स्पीड देता है और एकदम करेक्ट करता है, ठीक है। देखिए ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिन्थेस में था। अब पेज नंबर 60 जब पढ़ते हैं तो उसमें ऑर्गन स्सिस्टम भी लिखा है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है यार, कुछ मेंबर होते हैं ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन ऑर्गन लेवल मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस। तो एक का ये सेकंड हो गया। टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा टिनोफोरा में पाया जाता है, सिलेंड्रेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल हो गया ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल, आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल पूरा, इसके बाद एस्केहेलमिन्थेस से पूरा मेंबर बना तो मोलस्का उठा लीजिए, सेलुलर लेवल स्पंजेस। तो बस आंसर आ गया। ऑर्गन लेवल ए का सेकंड किसमें है, इसमें है और इसमें है। अब देखिए टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा बी का थर्ड, सेकंड का थर्ड, इसमें सेकंड में तो फर्स्ट आंसर है। सेलुलर लेवल फोर्थ का 1 मिला, ये फोर्थ का 1, ये जाएगा आंसर या तो ये जाएगा, ठीक है। या तो बी आंसर जाएगा या तो सी जाएगा। फिर चेक करते हैं, पहले का सेकंड, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस, टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा बी का थर्ड, सेकंड पे थर्ड ऑप्शन ही नहीं है कोई यार, ये है पहले का सेकंड, थर्ड। ऑर्गन सिस्टम लेवल फोर्थ नंबर मोलस्का एंड ये, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखते, फिर से डोंट वरी। ऑर्गन लेवल कहाँ बना था, प्लेटीहेलमिन्थेस में, सेकंड आंसर। टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा टिनोफोरा, सिलेंड्रेटा आंसर लगा दिया आपने। ऑर्गन सिस्टम लेवल पूरा आपका एस्केहेलमिन्थेस टू कोऑर्डिनेटा, तो यानी मोलस्का उसके बीच में आ गया, ठीक है। सेलुलर लेवल और स्पंजेस, मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल एग्रीगेट करके डिवीजन ऑफ लेबर पाया जा रहा है, इसके कुछ सेल का झुंड मिलकर काम करता है स्पंजेस में। तो फोर्थ का वन कहाँ है, यहाँ है, यानी आंसर ए हो सकता है या डी हो सकता है, जल्दी कैसे करना है। उसके बाद टिश्यू लेवल सेकंड का थर्ड, सेकंड पे थर्ड, ये है आंसर, ये हो जाएगा, पूरा मिला लीजिए, एकदम सही। आइए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम एंड ईच सिस्टम कनेक्टेड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड। देखिए बताया था, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसमें कंसर्न विथ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिखा है ना, ये देखिए कंसर्न विथ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बता ही रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से बना था बेटा, ऑर्गन सिस्टम बना था प्लेटीहेलमिन्थेस से, ऑर्गन लेवल था लेकिन ऑर्गन सिस्टम एस्केहेलमिन्थेस टू कोऑर्डिनेटा पूरा। चलिए आगे बढ़िए, 7वां नंबर साइक्लोस्टोम। साइक्लो का मतलब होता है, साइक्लोस्टोम मतलब आप क्वेश्चन नंबर 7 साइक्लोस्टोम कैसी होती हैं, मछलियों के नाम बारे में बताया, मैरीन होती हैं, नॉन माइग्रेटरी नहीं, मैरीन तो होती हैं लेकिन नॉन माइग्रेटरी नहीं, माइग्रेटरी होती हैं, फ्रेश वाटर होती हैं एंड नॉन माइग्रेटरी, ये भी गलत है, नॉन माइग्रेटरी नॉन काट दीजिए, मैरीन एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, बिल्कुल सही, यही आंसर है। मैरीन वाटर में रहती हैं, माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग एंड आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन बाद मर जाती हैं एंड दे लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, मतलब फिर से वो मैरीन वाटर में आ जाता है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, फ्रेश वाटर एंड माइग्रेट टू सी फॉर स्पॉनिंग, उल्टा कर दिया, कोई नहीं, ठीक। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलोइंग फाइला है बाइलेटरल सिमेट्री। अब बताइए, आपको मैंने कल पढ़ाया था बाइलेटरल सिमेट्री, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कौन कौन किस में पाया जाता है, तो मैंने बताया था, देखिए एसिमेट्रिक कौन होता है आपका स्पंजेस
और रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किसमें किसमें होती है? रेडियल सिमेट्री होती है आपकी सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट। क्या? इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, इकाइनोडर्म्स का एडल्ट। बच्चा जब आप लोग पेज नंबर 49 पढ़ेंगे तो वहाँ एक टेबल दिया है, तो उसके नीचे इकाइनोडर्म्स में इससे स्टार बन के लिखा है, और स्टार बन के उसके बाद उसमें लिखा है नीचे कि इकाइनोडर्म्स शो द सिमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग ऑन स्टेज। स्टेज पर मतलब जैसे एडल्ट है तो वो रेडियल सिमेट्री, लार्वा इसका बाइलेटरल होता है, तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री। अब उसके बाद जितने हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री हैं, इसके अलावा छोड़ के स्पॉन्ज, सिलेंडर, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ दें तो सारे बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। तो सिलेंड्रेटा रेडियल होता है, काट दो। आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल एकदम सही है। टीनोफोरा नहीं, सिलेंडर, टीनोफोरा रेडियल होते हैं। इकाइनोडर्म्स अगर लिखा है केवल तो हम इसको एडल्ट ही मान के चलते हैं, और एडल्ट में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो ये भी आंसर में नहीं लेंगे। एनालिडा उठा लीजिए आप, स्पंजस एसिमेट्रिक होता है। तो क्या है, कितने आंसर हुए? 1 और 2, कहीं 2 दिया है, 2 आंसर ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल इक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। मैंने बताया था जब जाइगोट, सिंगल सेल्ड जाइगोट डेवलप करता है, बहुत सारे स्टेज आते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर वो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का जब डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। पूरी बॉडी आपके 3 ही जर्म लेयर से मिलके बनती है। कौन कौन से 3 जर्म लेयर हैं? इक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, और सबसे लास्ट में बनती है मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म बन गई तो मान लीजिए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, नहीं बना तो डिप्लोब्लास्टिक है। तो इसमें क्या पूछा है? एनिमल इन विच सेल आर अरेंज्ड इन एम्ब्रियोनिक लेयर इन विच एक्सटर्नल इक्टो एंड इंटरनल एंडोडर्म। मीजोडर्म की बात नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक ढूंढना है आपको, डिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन में डिप्लोब्लास्टिक ढूंढना है। सिलेंड्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एनालिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बोथ बी एंड सी नहीं होगा, क्योंकि अगर तीनों जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करता तब आंसर डी होता। तो डिप्लोब्लास्टिक आंसर मिल गया आपका, सीलोमेट। पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैनेज करिए। इन सीलोमेट्स प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज लाइंड बाई। अब देख लीजिए क्वेश्चन वही कह, जो अभी बताया था मैंने कह रहा है कि एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में है। ये क्वेश्चन शायद कराया अभी, ये सॉरी, ठीक। सीलोमेट, इन सीलोमेट प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज लाइंड बाई मीजोडर्म। सीलोमेट में, ट्रू सीलोम में मीजोडर्म बना था, एकदम सही, मीजोडर्म बना था। चलिए आगे बढ़िए। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। हाइला, हाइला का दूसरा नाम, कॉमन नेम हाइला, ट्री फ्रॉग, थर्ड आंसर। बंगारुस, करायत। इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। टेस्ट्यूडो, टार्टवाइज। देखिए हाइला, ट्री फ्रॉग, बंगारुस, ये रेप्टीलिया है, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया है, टेस्ट्यूडो फिर रेप्टीलिया, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? हाइला थर्ड, ट्री फ्रॉग पहले का थर्ड, यहाँ है, आगे बढ़िए। बंगारुस करायत फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, तो आंसर यहाँ भी फोर्थ है। चलिए आगे बढ़िए। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया थर्ड पे, सेकंड ये है, डी पे 1, ये आंसर होगा, सी आंसर होगा आपका। चलें, एग्जाम्पल है यार रेप्टीलिया, और उसका पढ़ लीजिए, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। मैंने बताया था आर्थवम उठा के देख लीजिए, 100 से 120 सेगमेंट पाए जाते हैं। एनालिडा में सबसे पहली बार सेगमेंटेशन बना। सेगमेंटेशन क्या होता है वो भी मैंने बताया है, ठीक है। इन विच सीरियल रिपीटेशन ऑफ लास्ट एट सी सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन में ही एनालिडा, ठीक, ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़िए। नोटोकॉर्ड इज व्हाट, इसका ओरिजिन पूछा है कि इक्टोडर्मली होता है, मीजोडर्मली होता है कि इंडोडर्मली होता है। मैंने बताया था जब नोटोकॉर्ड 6वें पॉइंट पे नोटोकॉर्ड था ना, तो नोटोकॉर्ड में बताया था नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन डोर्सल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डोर्सल साइड में पाया जाता है, तो कैसा होता है बेटा? मीजोडर्मली डेराइव्ड। तो यहाँ पे आप क्या आंसर लिखेंगे? मीजोडर्मली डेराइव्ड, मीजोडर्मली। इसका ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल, मीजोडर्मल है कहीं, मीजोडर्मली डेराइव्ड ये है, ठीक।
आगे बढ़िए। स्पंजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर इंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर नोन एज ओस्टिया। मैंने कल पढ़ाया था तो ये बताया था कि पानी अंदर इंटर करता है। मान लीजिए ये स्पंज है, सेडेंटरी लाइफ साइकिल होता है, कैसा भी आप बना दीजिए। इसमें बहुत सारे इसके बॉडी में पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, पोर्स। तो पोर पाए जाते हैं, इसका नाम ही पढ़ा, मैंने बताया था कल लैटिन में पोरीफेरा का नाम पढ़ा। लैटिन में पोरी का मतलब होता है पोर और फेरॉन का मतलब होता है बियरिंग। फेरॉन का मतलब होता है बियरिंग। तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म किस में रखे गए हैं? पोरीफेरा में, जिसमें बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, ओस्टिया पाया जाता है। ओस्टिया के थ्रू पानी इंटर करता है और एक बड़ा सा छेद होता है, ओस्कुलम के थ्रू ये निकल जाता है, ओस्कुलम के थ्रू। तो इसे ओस्कुलम कहते हैं, ठीक। ओस्टिया से पानी अंदर जाता है, ओस्कुलम से बाहर निकलता है, जिसमें जाता है वो स्पंजोसील, ठीक। स्पंजोसील कैविटी होती है। तो क्या पूछा? स्पंजेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल वाटर इंटर इनटू द माइन्यूट पोर नोन एज ओस्टिया। सब कुछ बताना था यार, ओस्टिया भी जान लो, ओस्कुलम भी है, स्पंजोसील लाइंड होती है, कैनाल और स्पंजोसील दोनों लाइंड होती है कॉलर सेल से, ठीक। उसके बाद आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये फिगर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है और आपको पहचानना है कि ये क्या है। बेटा ये अम्ब्रेला शेप दिखाई दे रहा है, अम्ब्रेला शेप दिखाई दे रहा है। अम्ब्रेला शेप कौन है? मैंने कल बताया था, जो पॉलिप होता है, पॉलिप वो कैसा होता है? सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये ट्रिक बताई थी, पीसीएस है, पीसीएस आपके घर में कोई पीसीएस है तो यानी पॉलिप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सेसाइल होता है। उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडम्सिया। हाइड्रोडम्सिया ये होता है, इसका जस्ट अपोजिट मेडूसा होगा। तो अम्ब्रेला शेप कैसा होगा? जब पॉलिप सिलेंड्रिकल है तो ये मेडूसा होगा। तो मेडूसा में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ये क्या है? ऑरेलिया, मेडूसा, बॉडी फॉर्म, ये पहला बिल्कुल सही, ये मेडूसा है और ये पॉलिप है। तो ऑरेलिया, मेडूसा, बॉडी फॉर्म सही है। एडम्सिया, पॉलिप, बॉडी फॉर्म, ठीक है। बोथ बी एंड सी दोनों के बारे में बताना है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्टिवली दिया गया है, ठीक। आइए आगे। इन स्पंजेस द पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन, मैंने बताया था वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम होता है? फूड गैदरिंग, रिस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ, रिमूवल ऑफ द वेस्ट, यानी रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और फूड गैदरिंग, ये सब काम किसका होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। किस में पाया जाता है? आपके पोरीफेरा में। मैंने बताया था वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है आपके पोरीफेरा में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है आपके इकाइनोडर्मेटा में, ठीक। तो ये पूछा क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पंज में, ठीक। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। आई होप आप लोगों ने यही आंसर दिया होगा। रेड हो जा, ठीक। चलें अब देखिए फिर मैचिंग। ओरिन्थोरिंकस क्या कहते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस। मैंने बताया था ये ओरिन्थोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस किस में रखा गया है? आपके कॉर्डेटा में, मैमेलिया में। ये प्रोटोथीरियन मैमल होते हैं, ठीक है। प्लेटिपस, माइक्रोपस, कंगारू, दिस इज अ नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पावोक्रिस्टेटस पिकॉक होता है, दिस इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा नेशनल बर्ड होता है पिकॉक। कोरवस क्रो को कहते हैं, ये एग्जाम्पल है, आपको याद होने चाहिए। ओरिन्थोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस दे ले एग, अंडा देते हैं। माइक्रोपस कंगारू होता है, पावोक्रिस्टेटस आपका पिकॉक होता है, कोरवस स्प्लेंडस आपका क्रो होता है, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, माइक्रोपस फोर्थ और सी पे 1 और इस पे 3, यही आंसर है। एक एक चीज़ आप देख लेना सही से, ठीक। निडेरियंस हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी द सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन, क्या कहते हैं इसे? हाइपोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम फर्जी लिखा हुआ है। साइटोस्टोम का क्या मतलब होता है? साइक्लोस्टोम लिखता। साइटोस्टोम कुछ नहीं होता, साइटोफाइस कुछ नहीं। ऑस्कुलम क्या होता है? जब ये पाया जाता है आपके, मैंने अभी बताया था, ऑस्कुलम पाया जाता है पोरीफेरा में, जिस वाटर इंटर करता है ऑस्टिया से और निकलता है ऑस्कुलम से है, तो ये भी नहीं होगा। जाहिर सी बात, एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट करिए, चौथा आपका आंसर ही होगा। दैट्स ऑल। चलिए, इन सिलेंट्रेट द डाइजेशन इज, सिलेंट्रेटा में डाइजेशन कैसा होता है बेटा? सिलेंट्रेटा में मैंने बताया था डाइजेशन कैसा होता है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है।
एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है, तो आंसर जाएगा डी। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया था जब सेल के अंदर ही फूड जो है इसके अंदर ही एंजाइम वर्क करते हैं और इसी में डाइजेशन होता है विद इन द सेल, तो उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। जब प्रॉपर गट में डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस इस पे गिराए जाते हैं और यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है गट में, तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों होता है, पहले वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे, अगर फिर भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो फिर इंट्रासेलुलर करते हैं, वो जानने के बाद। तो एक्स्ट्रा इंट्रा बोथ हो गया, और दो एग्जाम्पल है सिलेंडर टीनोफोरा, दोनों में एक्स्ट्रा और इंट्रा होता है। आगे बढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन, निडेरिया दैट इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग बॉडी फॉर्म। देखो मैंने बताया था अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग किस में होगा, ये किसकी फीचर है, पॉलिप का है कि मेडुसा का है। तो आप कहेंगे सर पॉलिप में तो हम लोग पढ़े थे, पॉलिप कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है और सेसाइल होता है, तो यहाँ अम्ब्रेला शेप पूछा है, तो अम्ब्रेला शेप पूछा तो पॉलिप नहीं होगा मेडुसा होगा, तो मेडुसा के बारे में आंसर ढूंढना है। ठीक है, मेडुसा, ऑरेलिया और जेलीफिश, हाइड्रा और डेम्सिया कैसे हैं, पॉलिप है तो नहीं होगा, ये आंसर होगा। अगर यहीं पे आप पॉलिप पूछते तो बोथ ए सी आंसर जाता, बोथ ए बी जानता, यहाँ पे सी तो फर्क तब नहीं होता। ठीक, चलें, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम बी, ए को बी से मिलाना। देखिए डॉग फिश, स्कोलियोडॉन, डॉग फिश मैंने बताया था, डॉग फिश का नाम क्यों पड़ा, डॉग फिश इसलिए कि इसको, इस मछली के पास सूंघने की क्षमता बहुत होती है, जैसे डॉग के अंदर, जैसे सीआईडी वगैरह में डॉग की यूज़ करते हैं, वो सूंघ क्या चीज़ पता करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्कोलियोडॉन डॉग फिश। हो जा डियर, देखिए स्कोलियोडॉन पहले का सेकंड ऐसे करते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। सॉफिश, प्रेस्टिस, सॉफिश, ये भी कार्टिलेजिनियस फिश, ये भी कार्टिलेजिनियस फिश। ग्रेट वाइट शार्क, कैरोडॉन, कैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ये भी कैसी है आपकी कार्टिलेजिनियस फिश है। स्टिंगरे, ये भी है ट्राइगॉन, तो सब कार्टिलेज एग्जाम्पल दिया बेटा। तो सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड कहाँ है, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ये है। आपको तो एक ही चीज़, एक दो चीज़ ढूंढ लेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा करना है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेड अबाउट का क्या कहा जाता है, अधोलिखित वाक्य दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़िए आप और उसके बारे में बताइए क्या करना है। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, किस में पढ़ा था आप, टीनोफोरा में। ठीक है, आगे बढ़िए। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा इंट्रा, अभी बताया डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा टीनोफोरा सिलेंट दोनों में होता है, लेकिन 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और इसमें इसी में टीनोफोरा में बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो होती है, तो आंसर क्या जाएगा, टीनोफोरा। ठीक, आगे आइए। कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं ना कोरल्स, बहुत सुंदर दिखते हैं, कभी आपको मौका मिले तो आप देखिएगा कोरल्स को। कहाँ गया भाई, कोरल की बॉडी जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। ग्रेट बैरियर रीफ पूरा डिपोजिशन हो जाता है, वही बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कहाँ दिया है ये, आगे बढ़िए। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, क्या कह रहा है, एस्केरिस, स्टारफिश, एस्टेरियासिस, स्टारफिश, ऐसे करेंगे आप लोग। एस्केरिस, एस्केरियासिस कहाँ है, राउंड वर्म। ठीक है, वुचेरिया बैंक्रफ्टी, फाइलेरिया वर्म, दो प्रकार का बताते हैं, वुचेरिया बैंक्रफ्टी, वुचेरिया मलाई। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आप पढ़ेंगे। देखिए रिलेट इसलिए करना पड़ता है कि आपके सिलेबस में तो सब है, एनसीईआरटी में सब है, 11th की हो या 12th की एनसीईआरटी, आप जब नीट का पेपर देंगे तो उसमें तो दोनों रहेगा ना, इसलिए याद करते हुए चलते हैं। इनसाइक्लोस्टोमेट, हुकवर्म कहाँ, ये है। फेरिटिमा, पोस्थमा, अर्थवर्म, तो फोर्थ का वन पकड़ लेते हैं, फोर्थ का वन ये है। एस्कैरिस, राउंड वर्म सेकंड, ये सेकंड, पूरा मैच कर लीजिए, थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ठीक, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, निडेरिया दैट एग्जिबिट सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म कॉल्ड। निडेरिया सेसाइल भी होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, कौन कौन से। निडेरियम में मैंने बताया था 2 फॉर्म होते हैं ना, पॉलिप और मेडुसा। क्या, पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सेसाइल होता है, यही पूछ रहा है, सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल पॉलिप। और इसके एग्जाम्पल बताया था, पीसीएस है, हाइड्रा और डेम्सिया, हाइड्रा और डेम्सिया, ये हाइड्रा हो गया, ये डेम्सिया, ये आंसर जाएगा, आंसर विल गो डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग, मैचिंग जितना करेंगे आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी,
एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपको नहीं याद है, आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख दिया, आपको पता है कि दिस इज फ्रॉम मोलस्का, लेकिन मोलस्का का एग्जाम्पल नहीं, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सी एनीमोन एडम्सिया, सी एनीमोन, सी पेन पिन्नेटुला, सी फैन गोरगोनिया, गोरगोनिया मैंने बताया सी फैन, ब्रेन कोरल्स, मीन ड्राइना, मीन ड्राइना क्या होता है, ब्रेन कोरल। तो फोर्थ का सेकंड पहले मिलाते हैं, सी एनीमोन एडम्सिया, ठीक है। थर्ड, ये है थर्ड, इसमें से कोई आंसर होगा, सी पेन पिन्नेटुला फोर्थ, यानी सेकंड का फोर्थ, इसमें दोनों में दिया है। आगे बढ़िए, सी फैन गोरगोनिया, सी फैन, थर्ड का फर्स्ट, ये आंसर जाएगा का बी, डी का सेकंड हो जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट, बायोल्यूमिनेसेंस बताया था, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट द लाइट इज नोन एज ए बायोल्यूमिनेसेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, टीनोफोरा, आंसर टीनोफोरा। वन लाइनर है, तुरंत लगाएंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म के बारे में क्या बताया था, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पूछ रहा है। देयर बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जब काट के देखते हैं तो उनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड दिखाई देती है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, एकदम सही लिखा है। फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल जाहिर सी बात है, फ्लैट वर्म कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर बनी है, सीलोम नहीं बना था, ए सीलोमेट एनिमल हैं, ठीक है, विथ ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सही स्टेटमेंट है, ये भी सही, ये भी सही। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट, बिल्कुल इंडो पैरासाइट होते हैं एनिमल में और में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग आल्सो, इसलिए इंडो पैरासाइट होते हैं। इनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे इनका क्यूटिकल बहुत स्ट्रांग बना होता है, ठीक है, इनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ताकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और बहुत सारे केमिकल एंजाइम को झेलना पड़ता है, पैरासाइट सर्वाइव करना है, तो ये होता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़िए, स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थेस विच हेल्प इन, फ्लेम सेल का क्या काम होता है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन है, साफ साफ एनसीईआरटी लाइन से है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है फ्लेम सेल, पाया किसमें जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आगे बढ़ जाइए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज इज फाउंड इन, देखिए अब बहुत सारे उसमें दिया हुआ है, जो 2-3 फाइलम है जिसमें फर्टिलाइजेशन से आप देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल तो आपके पहला ही फाइलम जो है आपका पोरीफेरा उसी में है, ठीक है, पोरीफेरा में है, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वा, डेवलपमेंट लार्वा स्टेज में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे ना बाबू, प्लेनेरिया सही, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी होता है इंटरनल, और डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वा टेनिया में भी होता है। प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया इज एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा, और मैंने बताया था टीनोफोरा कैसे होते हैं, टीनोफोरा लिख देता हूँ, टीनोफोरा के मेंबर जितने होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, और मैंने बताया था कि एक हैक पकड़िए बायोलॉजी में, जो भी आपको एक्सक्लूसिवली मरीन दिखे उसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मार दीजिए, क्या एक्सटर्नल, ये हैक है, कोई वो नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद करने में आपको आसानी होगी, फर्टिलाइजेशन भी तैयार हो जाएगा और उसका हैबिट एंड हैबिटेट भी तैयार हो जाएगा। कौन कौन से एक्सक्लूसिवली मरीन थे, आपका टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और उधर प्रोटोकॉर्डेट यानी सिफाइलो और यूरो दोनों, एडियस सिक्रीशन बताया था, एसिडिया डोलियोलम साल्पा आपका यूरोकॉर्डेटा है, और सिफाइलोकॉर्डेटा है ब्रांकियोस्टोमा अम्फियोक्सस लाइनस्लिट, यानी ये सारे एग्जाम्पल प्रोटोकॉर्डेट के, इकाइनोडर्मेटा के, आपके हेमिकॉर्डेटा के और टीनोफोरा के, ये कैसे होते हैं, आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे इंटरनल बात हुई है तो ये कट गया, तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक पोस्टमार्टम करते हुए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज सेड अबाउट, क्या कहता है, दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिंग एंड टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिंग इन द प्लांट एंड एनिमल, दोनों में हो सकता है। तो यहीं से पकड़ में आ जाता है बेटा, प्लांट और एनिमल में कौन होता है, इसके हेल्मिन्थेस के मेंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या कहता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग्स, एकदम सही, वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग, एसके हेल्मिन्थेस, ये भी एसके हेल्मिन्थेस के बारे में कह रहा है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जाहिर सी बात है, डायोसियस होते हैं। मेल एंड फीमेल कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑफन फीमेल और लॉन्गर देन मेल, और मेल की जो टेल होती है वो कट होती है, डायग्राम में बना हुआ है। आंसर क्या जाएगा, एस्कैरिस, एसके हेल्मिन्थेस मेंबर की बात हो रही है। ये टीनोप्लेना किसका है, टीनोफोरा है, नहीं होगा। टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, फैसियोला हिपैटिका प्लेटीहेल्मिन्थेस है, कट गया। चलो आगे बढ़ो, ये वाला करा है फ्री लिविंग, ठीक।
स्पंजोसील एंड कनाल इन द स्पंजेस इज लाइंड बाई, अभी बताया था, कोएनोसाइट, कॉलर सेल, कोएनोसाइट कहाँ गया यार, सॉरी ये है स्पंजोसील और कैनाल इन द स्पंजेस लाइंड बाई द कोएनोसाइट और कॉलर सेल। क्या इसका दूसरा नाम क्या है? कॉलर सेल। कॉलर सेल दोनों में लाइंड होती है, मतलब अगर ये स्पंजोसील कैविटी है तो इसमें भी कॉलर सेल पाई जाएगी और कैनाल में भी पाई जाएगी आपकी क्या? कॉलर सेल, जिसे कोएनोसाइट कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल, स्पिक्यूल आर स्पॉन्जिन फाइबर, बताया था। स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर आप जब पढ़ते हैं, स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है किसमें? जल्दी जल्दी बताइए किसमें? आपके पोरीफेरा, ठीक। इसीलिए एक बहुत पहले सीपीएमटी पेट क्वेश्चन आया था कि अगर हम किसी पोरीफेरा को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो उसमें क्या बचता है? स्पिक्यूल, स्पॉन्जिन फाइबर बचता है, क्योंकि उसका इंडोस्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल्स का बना। तो स्पिक्यूल पूछा, आपका आंसर जाएगा पोरीफेरा, ठीक है। आगे बढ़िए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पंजेस टेक प्लेस बाई, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस टेक प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई गैमेट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली बाई गैमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन बदल गया, ठीक। क्या बताया? सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पंजेस में कैसा होता है? एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। एक और होता है जिम्यूल फॉर्मेशन, जिमुलेशन से भी होता है। जब आप 12th एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पेज नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, पेज नंबर 6 में देखेंगे डी वाला जो ऑप्शन है, डायग्राम बना हुआ है मटके के आकार का, ऐसे मटके के शेप, उसमें जिमुलेशन दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? जिमुलेशन दिखाया गया है। क्वेश्चन बदल गया। ऐसे ये दिखाया गया ना, ऐसे आप एग्जांपल देखें तो वहाँ बहुत सारे जिम्यूल बने हैं, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और स्पंजेस में ही पाया जाता है। लेकिन यहाँ जिमुलेशन की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। स्पोर के बारे में बात हुई है, गलत। बाइडिंग इन हाइड्रा में होती है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एकदम सही, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रेगमेंटेशन ही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग मेनी लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं एडल्ट से। सीधा लाइन है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, बी आंसर। आगे बढ़िए। निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकोरेज, बताया था ऑफेंस एंड डिफेंस में यूज होता है। कैप्चर ऑफ प्रे, बिकॉज इट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए नहीं। इट इज अ स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड फंक्शन, बिल्कुल नहीं। इट कंटेन द स्टिंगिंग आर कैप्सूल कॉल्ड निमाटोसिस्ट। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक केमिकल भरा होता है इस स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर, जो प्रे को पैरालाइज कर देता है। हिप्नोटिक एंजाइम होता है वो, इसलिए ये ऑफेंस एंड डिफेंस में यूज करते हैं अपने नीडोब्लास्ट सेल को। अब देखो, ब्लास्ट वर्ड कहीं भी लगा रहता है, उसका मतलब होता है इमैच्योर सेल। क्या? इमैच्योर सेल, इमैच्योर सेल ब्लास्ट। और जहाँ साइट वर्ड लगा रहता है, जैसे इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोसाइट, साइट वर्ड मतलब मैच्योर सेल। चलिए, दिस इज हैक ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म विच वन इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म। सेसाइल और सिलेंड्रिकल कौन सी होती है? पॉलिप की मेडुसा। पॉलिप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सेसाइल भी होता है, और इसका हाइड्रोडेम्सिया एग्जाम्पल है, तो पॉलिप हो जाएगा आंसर, ठीक। सिलेंड्रिकल, सेसाइल का क्या मतलब होता है? सेसाइल का मतलब सेडेंट्री, जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, उनको चलने फिरने से मतलब नहीं, वो होता है सेसाइल है, सेडेंट्री, ठीक है। दोज निडेरियन विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बताया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ निडेरियंस दोनों फॉर्म में रहते हैं अपने जीवन लाइफ साइकिल में, पॉली फॉर्म में भी रहते हैं और मेडुसा फॉर्म में भी रहते हैं। उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेटाजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया, ठीक, ओबेलिया कहते हैं, मेटाजेनेसिस। और हाँ, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, पीएम एसेक्सुअली। आप कैसे याद करेंगे? मैंने पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, यानी मेडुसा को पॉलिप बनाएगा एसेक्सुअली, और मेडुसा बनाएगा पॉलिप, ये इधर से एरो लगाओ, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है इसे। एग्जाम्पल है ओवेलिया। ठीक, अब बताइए, आप भूल जाएंगे कैसे याद करना है पीएम एसेक्सुअली, और ये कैसे हमेशा लॉन्ग टर्म याद रहेगा। पीएम प्रधानमंत्री साहब अपने नरेंद्र मोदी जी, उनके बच्चे हैं नहीं हैं, बहुत लोगों के नहीं हुए। तो अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल आर नॉट मैरिड, शादीवादी के चक्कर में, बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इसलिए आप याद रखिए पीएम, पी से पॉलिप, एम से मेड्यूसा, पीएम प्रधानमंत्री। तो ऐसे पीएम एसेक्सुअली, यानी बच्चे नहीं हैं, एसेक्सुअली हैं, ऐसे रटने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए, हमेशा क्वेश्चन सही होगा इससे। तो दो बोथ फॉर्म अल्टरनेट, पॉलिप प्रोड्यूस पीएम सेक्सुअली, गलत, एसेक्सुअली बताया था। पीएम पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, दोनों के बाद सेक्सुअली कर दिया, गलत। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, ये भी नहीं। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, एकदम सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये चौथा आंसर। चले, बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, अभी बताया था, टीनोफोरा में होती है, वेल मार्ड इन टीनोफोर्स। ठीक, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, वो भी किस में है, यही आपके टीनोफोरा में। आगे बढ़िए, प्लेटफॉर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेटी एनिमल विथ ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बताया था ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एस्केहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, ऑर्गन लेवल, प्लेटीहेलमिन्थेस, उससे पहले टिश्यू लेवल, सिलेंडर, टीनोफोरा, और आपके कैसा है सेलुलर लेवल, पोरीफेरा। सारे एग्जाम्पल खत्म, बार बार यार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो, क्यों शर्मा रहे हो। ठीक, फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा। क्यों बदल जा रहे हो भाई, ऑर्गन लेवल लगाने तो दो। चलिए, ये देखिए कॉर्डेटा में आपको ये डायग्राम दिखता है, इसकी लेवलिंग करते हैं कौन क्या क्या है। ठीक, देखिए ये क्या है, फायरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या है, फायरेंजियल गिल स्लिट, फायरेंजियल गिल्स स्लिट। ठीक, ये हो गया। ये क्या है, सी नंबर क्या इंडिकेट करता है, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। ठीक, ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है, ये लिख लो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन कॉर्डेटा इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, बताया था डोर्सल पोजीशन में पाया जाएगा। ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड। ठीक, तो ये ए ऑप्शन नर्व कॉर्ड है, कहीं है ए नर्व कॉर्ड, ये है नर्व कॉर्ड, ये है नर्व कॉर्ड, दो आंसर कट गए। आगे बढ़िए, बी पे देखिए फायरेंजियल गिल स्लिट्स, फायरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है। आगे बढ़िए, पोस्ट एनल टेल, सी इज अ पोस्ट एनल टेल, ये देखिए सी इज अ पोस्ट एनल टेल एंड डी इज अ नोटोकॉर्ड, डी इज अ नोटोकॉर्ड, आंसर गोज सी, इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़िए, पूरा डायग्राम एनसीईआरटी से है। आगे बढ़िए, हुक्स एंड सकर, हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, बिल्कुल हुक्स एंड सकर पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, किसमें, प्लेटीहेलमिन्थेस, टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका, बोथ ए एंड बी, प्लेटीहेलमिन्थेस दोनों आप ऑप्शन एग्जांपल दिए हैं, आंसर वही होगा। बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थेस इज, जब एस्केहेलमिन्थेस की बॉडी देखते हैं, इसका नाम इसीलिए बेटा राउंड वर्म पड़ा, क्यों पड़ा, कहाँ गया क्वेश्चन यार, राउंड वर्म क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम इसको काट के देखते हैं तो इसकी बॉडी सामने से जैसे इसको काट के देखते हैं, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन दिखे, काटने पे सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन दिखे, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन यानी राउंड दिखेगी, क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इनका नाम पड़ा राउंड वर्म। बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थेस राउंड, ये है इसलिए राउंड वर्म पड़ा। एस्केहेलमिन्थेस को राउंड वर्म भी कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैट वर्म कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ठीक, आगे बढ़ जाइए। एक्वेटिक एनिमल एनालिड्स लाइक नेरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस विच हेल्प इन स्विमिंग, पैरापोडिया, नेरीज में जो पाया जाता है वो क्या होता है, पैरापोडिया होता है, जो इसको स्विमिंग में मदद करता है। देखिए नेरीज के बारे में एक चीज़ और याद रखना, नेरीज जो एनालिडा का मेंबर है ये डायोसियस होता है, कैसे होता है, डायोसियस, डायोसियस। बाकी लीच और अर्थवर्म कैसे होते हैं, लीच और अर्थवर्म मोनोइसियस होते हैं। ठीक,
गया था ये, ठीक है। तो आंसर यही आएगा, पैरापोडिया, ये आंसर मैचिंग। फ्लाइंग फिश रोहू, लेबियो रोहिता, रोहू। ये एंजल फिश एक्जोसिटस, टेरोफिलम, ये होगा। फाइटिंग फिश बेट्टा, फ्लाइंग फिश एक्जोसिटस। तो ए का फोर्थ 2 आंसर जाएगा। देखते हैं रोहू, सेकंड का 1, थर्ड में मिला लो सेकंड, ठीक है। और फाइटिंग फिश बेट्टा थर्ड, ये आंसर होगा। और भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको करना तो आप 2 ऑप्शन पकड़िए। देखिए उसमें किसी भी आपके एग्जाम्पल में जो ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें नहीं होना चाहिए। 2 अगर मैच करके तो आंसर लगा दीजिए, लेकिन मुझे तो पूरा कराना होता है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट टू बी फाइलम, विच फाइलम, आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़िए किस फाइलम के बारे में बताया गया है। देखते हैं। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, कैसे होती है सिमेट्री, बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, एकदम पकड़ गया, स्यूडोसिलोमेट है बेटा। तो स्यूडोसिलोमेट होता है एस्के हेलमिंथेस के मेंबर, किसके, एस्के हेलमिंथेस। आगे देखते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द वेस्ट बॉडी थ्रू द, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एच शेप का होता है, ऐसे, ये जिसे रीनेट सेल कहते हैं, एच शेप रीनेट सेल। हेल्प इन एक्सक्रीशन, आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो वो नहीं पढ़ना, लेकिन एक्सक्रीशन इसी से होता है, ठीक है। लिखा है एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है। ऑफन फीमेल और लॉन्गर देन मेल, यस, फीमेल हमेशा बड़ी होती है मेल से। अब यहाँ उल्टा कर देता है, ऑफन मेल और लॉन्गर देन फीमेल, तो गलत हो जाता है, लेकिन ये सही है। सारे स्टेटमेंट किसके बारे में है, एस्के हेलमिंथेस। पहले से पकड़ गया था कि एस्के हेलमिंथेस स्यूडोसिलोमेट से। चलिए आगे बढ़िए। मसल इन विच लोकोमोशन इन एनालिड्स डन बाय, देखिए एनालिड्स में लोकोमोशन जो होता है, एलएमएल लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर हेल्प करती हैं, सीएमएल सर्कुलर मसल लेयर, दोनों मसल लेयर हेल्प करती हैं सर्कुलर। इसके अलावा अर्थवर्म इज आल्सो मेंबर ऑफ एनालिडा। अर्थवर्म में क्या होता है, एस शेप सीटी पाई जाती है, क्या, एस शेप। जब आप पहले तो अभी तो हटा दिया है, अर्थवर्म और फ्रॉग हटा दिया है, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी में दिया है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल 7वां नंबर चैप्टर, एस शेप सीटी आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन इन केस ऑफ एनालिडा, अर्थवर्म के केस में। तो एनालिडा के बारे में पूछा है, लेकिन लोकोमोशन में ही पूछा, तो एलएमएल और सीएमएल दोनों हेल्प करती हैं, तो आंसर जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, ठीक, एलएमएल सीएमएल। अब देखिए अब केवल अर्थवर्म के बारे में तो नहीं लिखा है, ठीक, इसलिए मैंने बता दिया दोनों के बारे में। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, क्लोज टाइप बताओ, क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम था ये रेट्रोग्रेसिव दिखा। एवोल्यूशन के दौरान जब चीज़ें लेस एडवांस से मोर एडवांस हो रही थी, बहुत सारे सिस्टम मतलब फाइलम टू फाइलम बन रहे थे, तो जो एडवांसमेंट हो रहा था वो तो कंटिन्यूअसली चल रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखिए पहले एनालिडा में क्लोज टाइप बन गया, लेकिन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा यहाँ तक फिर ओपन हो गया। तो यानी कैसा है, रेट्रोग्रेसिव है, एडवांसमेंट होने के बाद फिर से झंड हो गया, तो रेट्रोग्रेसिव है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार बना था एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा ओपन टाइप, मोलस्का ओपन टाइप, एस्के हेलमिंथेस ओपन टाइप, ठीक है। क्योंकि एस्के हेलमिंथेस तो बात ही नहीं करना यार, पोरिफेरस सिलेंडर, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस, यहाँ तो सिस्टम की बात ही नहीं हुई। ब्लड एनालिडा में बना, उसके बाद ओपन हो गया, तो इसमें ओपन सिस्टम पूछा है, क्लोज पूछा है, तो सीधा आप एनालिडा आंसर लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मोलस्का में एक एक्सेप्शन है, मोलस्का में एक क्लास है सिफाइलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस रखा गया है, अगर उसकी बात करेंगे तो उसमें क्लोज टाइप पाया जाता है। लेकिन अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, आंसर है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। नेफ्रेडिया इज अ ट्यूबुलर सिलिएटेड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनालिड्स हेल्प इन, नेफ्रेडिया किस में काम आती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑब्वियसली सीधा लाइन है एनसीईआरटी की, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। चलिए, न्यूरल सिस्टम इन एनालिड्स इज कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, लेटरली कनेक्ट होती है डोर्सल नर्व कॉर्ड से। फिर से कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गायब हो गया, ये है, कैसे कनेक्टेड होती है न्यूरल सिस्टम एनालिड्स में, लेटरल नर्व कनेक्टेड होती है वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड से। कैसे, वेंट्रल सॉलिड डबल, मैंने बताया था आपको, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें कैसा होता है वेंट्रल सॉलिड डबल, ये याद रखिएगा, वेंट्रल सॉलिड डबल, तो वेंट्रली कनेक्टेड होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा। और इसके अपोजिट कॉर्डेट में कैसे होते हैं, वेंट्रल की जगह डोर्सल होगा,
सॉलिड की जगह हॉलो होगा और डबल की जगह सिंगल होगा, बस पूरा कंप्लीट। ये कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में जहाँ डिफरेंस दिया वहाँ दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। नेरिस इज एक्वेटिक फॉर्म, नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, कैसा है? डायोसियस, अभी बताया था डायोसियस, ठीक, ये डायोसियस है। एंड अर्थवर्म में लीच और मोनोइसियस, ऑप्शन है कोई, ये डायोसियस एंड मोनोइसियस रिस्पेक्टिवली, बता चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। एनसाइक्लोइड्स में हुकवर्म, जाहिर सी बात है एस्केलमेंथिस के मेंबर हैं, एग्जाम्पल सीधा पूछा है, एस्केलमेंथिस मार दीजिए। आगे बढ़िए, ठीक। आर्थ्रोपोडा रेस्पिरेशन रिस्पायरेटरी ऑर्गन आर, देखिए आर्थ्रोपोडा के जितने मेंबर्स हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम का है ये। गिल्स एंड बुक गिल्स भी करता है, बुक लंग्स से भी करता है, ट्रैकियल सिस्टम से करता है। ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। ट्रैकियल सिस्टम किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में। इंसेक्टा जो क्लास है इसकी, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इसी से करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम से। अब देखिए गिल्स किस में पाया जाता है? प्रॉन में गिल्स पाया जाएगा, किसमें? याद कर लीजिए, प्रॉन में गिल्स पाया जाएगा, बुक गिल्स पाया जाएगा आपके लिमुलस किंग क्रैब में, एग्जाम्पल सब पढ़ा है। लिमुलस में आप बुक गिल्स पाई जाती है, बुक लंग्स पाई जाती है स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियन में। तो सारे मेंबर प्रॉन, स्कॉर्पियन, लिमुलस, इंसेक्ट सब किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं। अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन पाए जा रहे हैं फॉर देयर रिस्पिरेशन। रिस्पायरेटरी सिस्टम पहली बार बना था आर्थ्रोपोडा में ही, ठीक है, तो याद रहेगा गिल्स एंड बुक गिल्स। गिल्स किस में? प्रॉन में। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम गिल्स प्रॉन में क्या होता है? एंटीनल ग्लैंड, जिसे ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो, ठीक। और गिल्स प्रॉन, बुक गिल्स लिमुलस, बुक लंग्स स्कॉर्पियन, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 2 पेयर एब्डोमेन एंड 8 पेयर थोरैक्स में। ये आप पढ़ेंगे इंसेक्टा, और जब कॉकरोच पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए। स्टैटोसिस्ट इज अ सेंसरी बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट्स इन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रिगेरियस पेस्ट? ग्रिगेरियस पेस्ट जो झुंड में रहते हैं यार, आपने सुना होगा जब कभी कभी मौसम विभाग बताता है कि टिड्डियों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, लोकस्टा जिसे कहते हैं आप, लोकस्ट टिड्डी, तो ग्रिगेरियस्ट होते हैं ये। कहाँ है? लिविंग फॉसिल में आ गए। बताइए क्वेश्चन कौन सा चल रहा था आगे इस पर, सॉरी 55 नंबर था। ग्रिगेरियस पेस्ट ये है, इसके बारे में लिख रहे थे। ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्ट, झुंड, जो झुंड में रहते हैं उन्हें ग्रिगेरियस कहते हैं, लोकस्ट आंसर जाएगा, ठीक। लिविंग फॉसिल मैंने बताया था, लिविंग फॉसिल क्या होता है? लिविंग फॉसिल वो होता है जो ऑर्गेनिज्म लिविंग तो है लेकिन उसमें बहुत समय से चेंज नहीं हो रहा है। प्लांट के अंदर आप पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म में जिंगो बाइलोवा, वो भी लिविंग फॉसिल इन द प्लांट किंगडम में उसमें है। इसी तरह लिविंग फॉसिल कहीं भी लगा हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें बहुत साल से वो जिंदा तो है लेकिन इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो वो कौन है? लिमुलस किंग क्रैब जिसे कहते हैं आप, किंग क्रैब, मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंग क्रैब। चलिए आगे बढ़िए। विच फिर से मैचिंग। लैसिफर लैक इंसेक्ट, बेटा लैसिफर लैक इंसेक्ट सेकेंड ऑप्शन। बॉम्बिक्स मुराई सिल्क बम, तो फोर्थ आंसर। लिमुलस किंग क्रैब फर्स्ट आंसर। एपिस इंडिका हानी बी, ठीक। मैंने ये आप जब पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा में तो उसके सारे एग्जाम्पल में पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट रखा है, तो उसमें रखता है आपका एपिस इंडिका, हनी प्रोवाइड करती है, और बी वैक्स प्रोवाइड करती है जो आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हुआ। वैक्स भी यूज करते हैं और हनी भी यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद लैसिफर लाइक इंसेक्ट्स, उससे क्या बनता है? सिल्क, सिल्क से क्लॉथ बनाया जाता है, ये है बॉम्बिक्स मुराई। फिर आपका वेक्टर्स है एनाप्लीज, एडीज, क्यूलेक्स, ये वेक्टर्स में आते हैं। फिर ग्रिगेरियस में आते हैं लोकस्टा, और एक है लिविंग फॉसिल लिमुलस किंग क्रैब। तो 4 टाइप में दिया गया है एग्जाम्पल, उसी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहले देखिए सेकंड कहाँ है? लैसिफर लाइक इंसेक्ट सेकंड ये है, ठीक। उसके बाद फोर्थ दोनों में है। लिमुलस किंग क्रैब 1 थर्ड, आंसर गोस डी। चलिए आगे बढ़िए। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन था? आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट है मोलस्का, ठीक। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। बॉडी इज कवर्ड विद कैल्केरियस सेल एंड सेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मोलस्का। किसका है? मोलस्का का है बउआ। चलिए आगे बढ़िए।
इन मोलस्क द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल कैविटी, ये देखिए डायग्राम थोड़ा सा, ये हम्प है एंड द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ये मेंटल है अगर और ये हम्प है, दिस इज हम्प, दिस इज हम्प, दिस इज मेंटल, तो ये होता है आपका, ये पूरा मेंटल कैविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी में ही लगे होते हैं फेदर लाइक गिल्स। क्या लगे होते हैं? फेदर लाइक गिल्स, जिसे टिनिडिया कहते हैं, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, ये कोई मोलस्क है यार। तो स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। फेदर लाइक गिल्स होते हैं जिसे टिनिडिया कहते हैं। दे हैव सर्कुलेटरी नहीं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन दोनों होते हैं। अभी बताया, डी आंसर। इन मोलस्क रेडुला इज प्रेजेंट, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन रेडुला फॉर किसके लिए होता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन माउथ में पाया जाता है फीडिंग के लिए। आप लोग भी कुछ बताएंगे? चलिए, दोज एनिमल इन विच इंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल एंड हेंस द नेम कैलकेरियस ओसाइकल इंडोस्केलेटन बना होता है इकाइनोडर्मेटा का। क्वेश्चन ही बदल जाता है यार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर, ये देखिए अभी आई ना वही बात। एडल्ट इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? रेडियल, रेडियल। लार्वा कैसा होता है? लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है, बाइलेटरल होता है, ऐसे बाइलेटरल होता है। इसे क्या कहते थे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखिए, लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है, यानी लेस डेवलप्ड लार्वा कन्वर्टेड इनटू मोर एडवांस एडल्ट, ऐसे कन्वर्जन मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, तो दिस इज अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो याद रखिए, रेडियल सिमेट्री होती है इकाइनोडर्म्स आर एडल्ट। एडल्ट क्या है? रेडियल। और लार्वा क्या है? बाइलेटरल। तो रेडियल एंड बाइलेटरल रिस्पेक्टिवली, ये आंसर जाएगा। ठीक, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर साइड। माउथ कैसा होता है? लोअर साइड होता है, लोअर वेंट्रल साइड होता है। माउथ प्रेजेंट ऑन लोअर पोजीशन, वेंट्रल, वेंट्रल। देखिए, वेंट्रल और डॉर्सल कैसे बना था? जब मैंने बताया था कि टेट्रापीडल लोकोमोशन, जो 4 पैर से चलते हैं, तो उनके वाइटल ऑर्गन जो नीचे होते हैं उस पोजीशन को कहते हैं वेंट्रल पोजीशन। उसके अपोजिट पोजीशन होती है डॉर्सल पोजीशन। हम लोग बाइपीडल हो गए, सीधे खड़े हो गए। जब इवोल्यूशन हुआ तो सीधे चलने लगे हम लोग, तो इसलिए ये वेंट्रल, हमारे ये वेंट्रल पोजीशन होता है, ये डॉर्सल होता है। लेकिन इकाइनोडर्म में जो उसका माउथ होता है वो लोअर साइड वेंट्रल साइड पाया जाता है, और एनस जो होती है अपर साइड डॉर्सल साइड पाई जाती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ये है, माउथ प्रेजेंट ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस प्रेजेंट ऑन अपर डॉर्सल साइड, उल्टा मामला होता है। चलिए, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज ए प्रेजेंट ऑफ, मैंने बताया वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक, बदल गया ना, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा में, और इसका भी फंक्शन होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये हेल्प करता है आपके फूड गैदरिंग में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में, इन सब में। ठीक, वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनस हेल्प इन, देखिए, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, वही है अभी जो बताया, जस्ट वही आ गया। तो आंसर गोज डी। आगे बढ़िए। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन, बताए यूरोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वा की टेल में, ओनली इन लार्वल टेल। लार्वा के टेल में पाई जाती है, केवल टेल में। और सिफाइलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या थे? यूरो के एडियस सिक्रीशन बताए थे, या एसिडिया, डोलियोलम, साल्पा, या आप इसे याद रखिए दास, DAS। ठीक है, कुछ भी याद कर लीजिए। ये यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है, लार्वा की टेल में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा? यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो लार्वा की टेल में। बस खत्म। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ। एनिमल बिलोंगिंग फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है।
ठीक, बिल्कुल नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नर्व कॉर्ड कैसा होता है? डॉर्सल होता है, हालो होता है। पेरिंजियल फेरिंजियल पाया जाता है, एकदम सही है, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। अब आप कंफ्यूज यहाँ पे होंगे, डॉर्सल तो मैंने बताया था नॉन कॉर्डेट में VSD याद रखिए, VSD वेंट्रल सॉलिड डबल, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। चलो डी आंसर हो गया। एप्पल स्नेल, इसका पूरा एग्जाम्पल लटाया था आपको। सिपाही लाल का पिंक पिल्ला डुस्ट है, सिपाही लाल का पिंक पिल्ला डुस्ट है, सिपाही लाल सिपाही लाल का CA केमिस्ट्री वाला का, सिपाही लाल का पिंक पिल्ला डुस्ट है। ठीक, इससे देखिए सीपिया कटल फिश, लोलिगो का से काइटोप्लूरन कीटोन जिसे कहते हैं, पिंक से पिंक टाडा, पाइला से एप्पल स्नेल, डस्ट से डी से याद रखेंगे आपका डेंटेलियम टस्क सेल, और डेविल फिश ऑक्टोपस, और हेयर से एप्लाइसिया सी हेयर। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके मोलस्का के, पढ़िए। एप्पल स्नेल, पाइला, सी हेयर, एप्लाइसिया, टस्क सेल, डेंटेलियम एंड पर्लोइस्टर पिंक टाडा। ये तो एप्पल स्नेल, पाइला कहाँ गया? थर्ड, सी हेयर, एप्लाइसिया 1, टस्क सेल, डेंटेलियम 4th, ये देखिए 3rd, 2nd, 4th, ये आंसर होगा। हेमिकॉर्डेट आर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉलर रीजन में पाया जाता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। पहले क्या हुआ था, जब इसको नहीं पता था तो पहले हेमिकॉर्डेट को सब फाइला कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। इसमें देखा गया कि मीजोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही, तो उनको लगा कि ये क्या है, नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं थी, स्टोमोकॉर्ड थी। इसलिए इसको फिर से अपना एक सेपरेट फाइलम मिल गया, दैट इज हेमिकॉर्डेट, और नॉन कॉर्डेट में रखा गया। हेमी का मतलब हाफ होता है और कॉर्डेट मतलब कॉर्डेट, हाफ कॉर्डेट था, लेकिन अब ये नॉन कॉर्डेट में ही है। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे इसे? स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, कॉलर रीजन में पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। 3 रीजन होते हैं, अभी पढ़ाते हैं। हेमिकॉर्डेट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है इसका एक्सक्रीशन, याद रखिएगा। स्टोमोकॉर्ड नहीं, वो तो अभी बताया था, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नॉट एक्चुअली नोटोकॉर्ड। हेमिकॉर्डेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर प्रोबोसिस ग्लैंड हो गया है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये था 72। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, अभी बताया। सिफाइलोकॉर्डेट्स, हेड टू टेल रीजन कहीं भी दिख जाए, हेड में सिफाइलॉन का मतलब होता है हेड, तो हेड इन्वॉल्व हो गया, आप तुरंत याद करिए सिफाइलोकॉर्डेटा। सिफाइलोकॉर्डेटा के क्या एग्जाम्पल थे? आपको बाल सबसे ज़्यादा कहाँ पसंद होते हैं? हेड में, सिफाइलॉन में, हेड में, तो बाल। ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस भी कहते हैं, लैंसलीड भी कहते हैं, इसी का एक नाम है, मतलब एक ही मेंबर है, तीनों नाम वही। तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, यूरोकॉर्डेटा, टूनिकेटा नहीं, सिफाइलोकॉर्डेटा। यस, एग्जाम्पल बताया, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलीड। आगे बढ़ जाइए। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट ऑफ। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है, देखिए प्रोटोकॉर्डेट में, लार्वा की टेल में, सिफाइलोकॉर्डेटा हेड टू टेल रीजन परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, एंड इन द केस ऑफ वर्टिब्रेटा द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। वो वर्टिब्रेट है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। 2022 का क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल बोनी कॉलम, वर्टिब्रेटा। 3 सब फाइला है, 3 सब फाइला बेटा, 3 सब फाइला है किसके? आपके कॉर्डेटा के। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा जिसे टूनिकेटा कहते हैं, सिफाइलोकॉर्डेटा दूसरा नंबर, तीसरा वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा सिफाइलोकॉर्डेटा मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। सब कुछ रिवाइज करो। चलो, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, सीधा सकिंग एंड सेक्टोरियल माउथ, ये साइक्लो का मतलब ही होता है यार, सकिंग एंड सेक्टोरियल माउथ, तुरंत पहुंच गए। साइक्लोस्टोमेटा, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होती है, मरीन होती है, माइग्रेट करती है स्पॉनिंग को फ्रेश वाटर से। किसका एग्जाम्पल है? आपका पेट्रोमाइजन, लैम्प्रेमिक्जीन, हैगफिश, ये 2 एग्जाम्पल दिए। पेट्रोमाइजन उठा लो आप। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पूछ रहा है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, विदाउट जा क्लासिफिकेशन कल बताया था ना,
विदाउट जा रखा गया है। साइक्लोस्टोमेटा विथ जा, उसमें पिसीज और टेट्रापोडा है। पिसीज में कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस है। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड, मैमेलिया है। आगे बढ़े। नोटोकॉर्ड पर्सिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, गिल स्लिट आर सेपरेट विदाउट ओपर्कुलम। गिल कवर कैसा है? सेपरेट है विदाउट ओपर्कुलम, यानी अब्सेंट है, गिल कवर अब्सेंट है। कॉन्ड्रिक्थिस की बात हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रिक्थिस में क्या है? गिल कवर पाया जा रहा है, एयर ब्लैडर भी पाया जा रहा है। लेकिन एक चीज था जो भगवान ने कहा तुमको दोनों दे दिए हैं ऑस्ट्रिक्थिस को, क्या था? क्लैस्पर मेल, कार्टिलेजियस फिश के पास क्लैस्पर पाया जाता है जो फीमेल को होल्ड करता है ड्यूरिंग कपलेशन। आगे बढ़िए। द स्किन स्टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल विथ बैकवर्डली डायरेक्टेड। कैरोड ऑन ग्रेट वाइट और बताया था कितनी प्रेडेशियस क्यों होती है? क्योंकि उसका दांत जो होता है बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। जब आपका पैर पकड़ती तो आप ये सोचिए कि पैर ले जाए हम बच जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो स्कोलिडॉन डॉग फिश ये एग्जाम्पल है, जाहिर सी बात है उसी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कार्टिलेजिनियस फिश, कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक। कार्टिलेजियस फिश, प्रेस्टिस सा फिश, कैरकोडन, ग्रेट वाइट, ऑल ऑफ दिस, ऑल एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजियस फिश, उसी के बारे में बात चल रही थी। चलिए आगे बढ़िए। बर्ड्स स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट एट द बेस में। बर्ड में क्या होता है बच्चा कि इसमें, इसकी बॉडी में कहीं भी ऑयल ग्लैंड नहीं पाई जाती, लेकिन एक जगह पाई जाती है, बेस ऑफ द टेल, जिसे प्रीन ग्लैंड कहते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस ऑफ द टेल पाई जाती है, क्या कहते हैं? एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ द टेल, जिसे प्रीन ग्लैंड कहते हैं, PREEN, प्रीन ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है और अथवा यूरोपाइजियल ग्लैंड। ठीक, एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी है, बेस ऑफ टेल पाई जाती है, तो आपका धर्म बनता है कि जान लीजिए कौन सी ग्लैंड है। सी अर्चिन, एकाइनस, सी लिली, एंटीडॉन, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया, ओफ्यूरा, ब्रिटिल स्टार। तो फोर्थ का वन इसमें है, दोनों में, ठीक है। सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया, यानी थर्ड पे, सेकंड आना चाहिए, सेकंड दोनों पे है। सी लिली, एंटीडॉन फोर्थ, और इसका थर्ड देख लो, सी एंटीडॉन, सी का फोर्थ, तो आंसर जाएगा सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट। इट 78 क्या कह रहा है? इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी इंडोस्केलेटन, दे हैव अ 4 पेयर ऑफ गिल्स। 4 पेयर ऑफ गिल्स यानी ऑस्ट्रिचिस की बात कर रहा है, विच हैव कवर्ड बाई ओपर्कुलम, ठीक है। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड टिनॉइड स्केल, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट विच इज रेगुलेट बायंसी। ऑस्ट्रिचिस सीधा आंसर। 4 पेयर ऑफ गिल कवर पाया जाता है, 4 पेयर गिल ऑस्ट्रिचिस, इसमें गिल कवर भी पाया जाता है, एयर ब्लैडर भी पाया जाता है ऑस्ट्रिचिस में, और कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट होता है, ठीक है। आइए आगे। 79 टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर इन बोथ। अब एम्फीबिया का मेंबर और रेप्टाइलिया दोनों में टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। टेस्ट्यूडो ये भी ले लो, राना, टिग्रीना, ब्यूफो, ऑल ऑफ दिस, ये एम्फीबिया है और ये आपका रेप्टाइलिया, इसलिए आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। कहीं है? बताया था मैंने क्लोएका क्या होता है। व्हाट इज क्लोएका? क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर इन विच ऑल द 3 स्ट्रक्चर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन हियर। कॉमन चैम्बर होता है जिसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल भी यहीं खुलेगा, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सब यहीं खुलता है, इसलिए इसे क्लोएका कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप पहले ही देखते हैं कि पहली लाइन में लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज इज प्रेजेंस ऑफ फेदर विच हेल्प इन फ्लाइंग एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। कौन? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ईमू है, कैसोबेरी, बहुत सारी आपके एनसीईआरटी ऑस्ट्रिच लिखती है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? फेदर। देखिए आप इस तरह क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िए ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा, बाकी बीक भी पाया जाता है, क्लाउज भी पाया जाता है, हैंड लिम्ब स्केल पाए। हैंड लिम्ब में स्केल क्यों पाई जाती है? क्योंकि हैंड लिम्ब में स्केल ये दीज आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, मतलब ये रेप्टाइल से ही एबीज इवॉल्व हुए हैं, इसलिए इसमें रेप्टाइल का कैरेक्टर दिखेगा। हैंड लिम्ब में स्केल पाई जाती है, क्योंकि स्केल पाई जाती है किसमें? रेप्टाइल्स में। इवन आपके मैमेलिया और बर्ड दोनों इवॉल्व हुए रेप्टाइल से, इसीलिए एबीज को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर जाएगा सी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर फेदर्स होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, आगे बढ़िए।
इन बर्ड स्किन इज ड्राई विदाउट, ये बताया आपको। कोई ग्लैंड नहीं होती एक्सेप्ट वन ग्लैंड दैट इज प्रीन ग्लैंड। इसका नाम क्या रखें? प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड बेस ऑफ टेल पाई जाती है, टेल के बेस में पाई जाती है। इसका दूसरा नाम यूरोपाइजियल ग्लैंड भी होता है, यूरोपाइजियल ग्लैंड। ठीक, अब ये एक ग्लैंड का एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए आपका धर्म बनता है, ये जान लीजिए। ठीक है, बेस ऑफ द टेल, ये आंसर सी जाएगा। ठीक, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, देखिए मैमेलियन का मोस्ट नाम क्यों पड़ा? मैमा, मैमा वर्ड आया मेमरी ग्लैंड से, मेमरी ग्लैंड की वजह से इसका नाम पड़ा मैमल, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? फीडिंग देयर यंग वंस। एक्चुअली मेमरी ग्लैंड दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में मैमल के पाया जाता है, लेकिन करेक्ट ये आपका फंक्शनल होता है केवल फीमेल मैमल में, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। आगे बढ़िए, मैच करना है कॉलम। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, नियोफ्रॉन, वल्चर, एप्टिनोडाइट्स, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, बैलोनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। एप्टिनोडाइट्स आपका क्या है? पेंगुइन है। कहाँ है पेंगुइन? ये ए। तो फर्स्ट का सेकंड इस पे है और इस पे है। आगे बढ़िए, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन बी का 1 ये है। ठीक, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स फोर्थ, आंसर गो सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट, हाँ ये देखिए 3 डायग्राम बने हैं। ये स्कैक्टर्ड पाउच है ए नंबर, इसलिए सीडोसीलोमेट है, बताया था पूरा। सीलोम क्या होता है? सीडोसीलोम द स्पेस बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल इसका सीलोम, जिसमें स्कैक्टर्ड पाउच बना, यानी ट्रू सीलोम नहीं था, सीडोसीलोमेट था, जिसमें बन गया बी नंबर पे बन गया, यानी सीलोम है, ये सीलोमेट एनिमल है। ट्रू सीलोम दिखाया गया है, ये ए सीलोमेट का डायग्राम है, ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। तो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, ए सीलोमेट, तो ए आंसर आएगा स्यूडो, ए स्यूडो, बी सीलोमेट एंड आपका सी नंबर है ए सीलोमेट का, तो आंसर को सी। ठीक है, असर्शन रीजन, निडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा, दोज निडेरियन एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, मैंने बताया था व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस क्या होती है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें निडेरिया में, जब निडेरिया एक ही लाइफ में पॉलिप और मेडुसा दोनों फेज में रहता है, उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जैसे आप मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो मेटाजेनेसिस एग्जांपल क्या है? ओवेलिया। हाँ, एक बात और याद रखिए, इसमें पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेडुसा को एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप को सेक्सुअली, यानी पीएम प्रोड्यूसर मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा पॉलिप सेक्सुअली, दीज आर नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस एग्जांपल ओवेलिया। पढ़ लीजिए, निडेरिया 2 बेसिक फॉर्म पाए जाते हैं, सही है, प्रोसेस मेटाजेनेसिस कहलाता है। पॉलिप प्रोड्यूस पीएम एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, एकदम सही लिखा है। बोथ ए आर इज करेक्ट एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लैटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि सिंगल ओपनिंग सर्व एज अ बोथ माउथ एंड अनस। जैसे ये इसका है बॉडी प्लान, तो यही माउथ का काम करता है और यही एनस का, यानी इनलेट आउटलेट यही काम करता है, यानी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। कैसा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। किस में पाया जाता है ये? आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस में। तो बोथ है सर्सन एंड, हाँ रीजन पढ़िए, इन प्लैटीहेल्मिन्थेस द डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, दैट्स माउथ एंड एनस दोनों का काम करती है, इसलिए असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर गोज ए। हेमिकॉर्डेटा अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइला ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइला माना जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि जिसको स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड की तरह थी, तो लगता था नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन जबकि नोटोकॉर्ड ओरिजिनल नहीं थी। ठीक है, बैलेनोग्लासेस साइकोग्लासेस यूरोकॉर्डेट होते हैं, नहीं होगा, ये तो हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल लिखा है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या बताया था? यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल थे आपके एसिडिया डोलियोलम साल्पा डैश या एडियस सिक्रीशन, कुछ भी याद रखिए। Select the correct of the following given statement, identify the correct option. Only ctenophores and echinoderms are radial symmetry. कहाँ लिखा है भैया ऐसा? सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट रेडियल सिमेट्री होता है, तो ओनली लगा के गलत कर दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्लैटीहेल्मिन्थेस, सीलोमेट्स
प्लेटिहेलमिन्थेस में सीलोम एब्सेंट होता है, यानी ए सीलोमेट है, सही है एकदम स्टेटमेंट। एसके हेलमिन्थेस कैसे हैं, स्यूडो सीलोमेट है, एकदम से स्केक्टेड पाउच फॉर्म बना, सीलोम नहीं बना, झूठा बना, फॉल्स बना, स्यूडो सीलोमेट बना। एनालीडा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, एकदम सही है। पूछा गया स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, नहीं फर्स्ट नहीं करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है, बी आंसर है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट इनकरेक्ट था, स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ यानी सेकंड भी करेक्ट था, इसलिए ये भी आंसर नहीं, बी आंसर होगा। पूरे ऑप्शन देखिएगा। फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट सेट विद किसके बारे में बताया, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरैक्स एब्डोमेन एंड दे आर जॉइंटेड बाय अपेंडेजेस। अरे यार हेड थोरैक्स एब्डोमेन के बारे में बताया, आर्थ्रस माने जॉइंट होता है, अपेंडेजेस माने पोडाज मतलब अपेंडेजेस होता है, तो जाहिर सी बात है ये आर्थ्रोपोडा के बारे में कह रहा है, आर्थ्रोपोडा के बारे में कह रहा है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द मालपिगियन ट्यूब्यूल बताया, 100 से 150 येलो कलर्ड, जब आप कॉकरोच पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल के बारे में, 100 से 150 येलो कलर्ड मालपिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट, हाई मामी याद रखिए, हाइंड गट और मिड गट प्रेजेंट में होता है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो किसके बारे में है, आर्थ्रोपोडा। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग स्पंजेस, क्वाइनोसाइट कॉलर सेल लाइन बाय स्पंजोसील इन द कैनाल, सही है, एकदम सही स्टेटमेंट है। ब्लेंडेड हो गया, लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल, यस। कहाँ थे यार, ये हो चुका था। आर्थ्रोपोडा और लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग इंसेक्टा, नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटिहेलमिन्थेस में कंप्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग, इसीलिए बताया था। 88 आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, यहीं से कराना है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल इंक्लूड इंसेक्टा, ठीक है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज इन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, ठीक है भैया। सबसे लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा होता है, यानी 2/3। अगर 3 एनिमल डिस्क्राइब्ड हुए हैं तो उसमें 2 आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे 3 पार्ट में एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है तो 2 पोर्शन किसके लिए है, आर्थ्रोपोडा के लिए है। यत्र तत्र सर्वत्र हैं, ये कॉस्मोपोलिटन है, इसलिए 2/3 जो ऑर्गेनिज्म थे वो आर्थ्रोपोड थे, यानी सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल पूरा एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा है, सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का है। तो कह रहा है आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम इंक्लूड इंसेक्टा, क्लास होता है बिल्कुल। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड आर्थ्रोपोडा, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा ओवर 2/3 एक्सप्लेन भी कर रहा है, जाहिर सी बात एक्सप्लेन कर रहा है, तभी तो 2/3 असर्शन रीजन दोनों सही है और ए आंसर जाएगा। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये पढ़ाया था अभी। हेमिकॉर्डेटा आर अर्लीस्ट कंसीडर्ड एज सब फाइला अंडर फाइलम कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइला कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, जाहिर सी बात है सही है। बैलेनोग्लासेस एंड सेक्कोग्लॉसस आर एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, नहीं, दीज आर एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेटा, बताते हेमिकॉर्डेट्स के एग्जांपल है। यूरोकॉर्डेटा के क्या एग्जांपल थे, एडियस एसिडिया डोलियोलम एंड साल्पा। तो रीजन तो गलत है, असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आंसर गोस सी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़िए। ओनली स्टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री, ओनली क्यों यार, नहीं ये भी तो कराया था शायद। ओनली टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री, नहीं। प्लेटिहेलमिन्थेस सीलोम इज एब्सेंट, प्लेटिहेलमिन्थेस सीलोम एब्सेंट था, सही बात है। एसके हेलमिन्थेस स्यूडो सीलोमेट होते हैं, एकदम सही है। एनालिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है। तो स्टूडेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, बी आंसर, ये तो कराया था अभी। 92 अबव स्टेटमेंट इज सेड अबाउट एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है। एक्सक्लूसिव मैरीन कौन होते हैं, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेट, यूरोसिफाइलो, टीनोफोरा भी,
ठीक है। एनएक्सिटी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। तो एस्टेरियासिस, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, डेंटेलियम, मोलस्का बोथ ए एंड बी, इकाइनोडर्म्स के बारे में लिखा गया है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, इसलिए आंसर जाएगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइलम, किसके बारे में है? बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसीलिए इनका नाम ही पड़ा था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रस मतलब जॉइंट, पोडास मतलब अपेंडेजेस। एक्सक्रीशन टेक प्लेस टू मालपिगियन ट्यूब्यूल, सही है, आर्थ्रोपोडा के बारे में है। फॉलोइंग स्टेट इंडोस्केलेटन फुली ऑस्पेट बोनी एंड लॉन्ग बोन आर हालो विद नो, एकदम सही। किसके बारे में? एबीज के बारे में बात चल रही ना। इनकी बोन कैसी होती है? हालो होती है, न्यूमेटिक एयर भरी होती ताकि उनको फ्लाइट में आसानी हो सके, उड़ने में मदद मिल सके। भाई हल्का बॉडी हो गया तभी तो। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे होता है? एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड गिजर्ड और कहीं पढ़ा है आपने? क्रॉप एंड गिजर्ड आपका काकरोच में भी पाया जाता है, लेकिन वो इनवर्टिब्रेट है, ये वर्टिब्रेट की बात हो रही। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, पूरे 4 चैम्बर बने, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। एबी इसके बारे में बात चल रही, आंसर गोज बी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग स्पंजेस? स्पंजेस के बारे में पढ़ना है आपको, ये देखिए स्पंजेस के बारे में पढ़ना है। कोइनोसाइडेड कॉलर से लाइंड स्पंजोसिल कैनाल, बिल्कुल सही। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं बॉस, इंट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर टीनोफोरा के बाद, सिलेंडर टीनोफोरा में दोनों है, उसके बाद सब एक्स्ट्रा सेलुलर। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल स्पंजिन फाइबर, एकदम सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, बिल्कुल। एग्स एंड स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है, ठीक है, वही बात लिखी है। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन, एकदम सही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ना हुआ ना ना ना। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सही, लार्वा स्टेज पाई जाती है इसलिए इनडायरेक्ट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। और मैंने बताया था एक है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा और आपका प्रोटोकॉर्डेट, ये सब एक्सटर्नल। आगे बढ़िए। Balanoglossus बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर गैप, एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, ये बॉडी इनमें डिविजिबल होती है हेमिकॉर्डेट्स की। तो आंसर जाएगा सी, प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ऑक्टोपस मोलस्का का मेंबर है। अब देखिए इस पे आप आएंगे, कहाँ गया क्वेश्चन? ऑक्टोपस जो है मोलस्का के क्लास सिफाइलोपोडा से आता है। अब सिफाइलोपोडा की क्लास में, सिफाइलोपोडा में जितने मेंबर होते हैं, सिफाइलोपोडा में क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन अब एक्सेप्शन है ये, तो इसको हम लेंगे नहीं, मोलस्का अभी नहीं देखते। अब फेरिटिमा पोस्टमा एनालिडा का एग्जाम्पल, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है, पहली बार यहीं से बना था। पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना काकरोच होता है, इसमें ओपन टाइप था, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, बी आंसर जाएगा। ऑक्टोपस और ए और बी का भी ऑप्शन तो नहीं है, तो मोस्ट ऑफ फेरिटिमा लेना पड़ेगा। लेकिन ऑक्टोपस के बारे में जानकारी ले लीजिए, सिफाइलोपोडा के अंदर रखा गया ऑक्टोपस और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता। बोथ ए बी आंसर होता तो यही लगता, लेकिन अब आंसर बी होगा, फेरिटिमा पोस्टमा अर्थवर्म एनालिडा। 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन लोकास्टा, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन, बताइए। सारे मेंबर जो हैं ये किसके हैं? लोकास्टा, स्कॉर्पियन, प्रॉन, आर्थ्रोपोडा की बात चल रही। बुक, लंग्स एंड एंटीनाई पाई जाती है भाई। कंपाउंड आई, एनल सर्काई, कंपाउंड आई तो पाई जाती है, एनल सर्काई जॉइंट विथ काइटस एक्सोस्केलेटन, ये सही है। ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रैकिया, 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, लोकास्टा जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके आर्थ्रोपोडा की। ठीक, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ पॉइजन स्टिंग एज अ डिफेंस एंड प्रेइंग ऑर्गेनिज्म? पॉइजन स्टिंग, क्रिस्टिस, सॉफिस, ट्राइगॉन, टॉर्पीडो, करंट मारने वाली मछली टॉर्पीडो, तो ये टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, स्टिंग रे, स्टिंग रे बोलते हैं। ये ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए इसे यूज करती है, पैरालाइज करने के लिए, ठीक है, और बचने के लिए। ट्राइगॉन, प्रिस्टिस, सॉफिस, आरी मछली, मिगजीन, हैगफिश, साइक्लोस्टोमेटा, आंसर नहीं होगा, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट ट्रू फॉर साइक्लोस्टोमेटा के लिए गलत है, क्या है? साइक्लोस्टोमेटा जब पढ़ते हैं तो इक्टोपैरासाइट होती है इन सम फिश, एकदम सही है।
बेरिंग 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। देखिए साइक्लोस्टोमेटा 6 to 15, 5 से 7 गिल स्लिट किस में होते हैं, आपके कार्टिलेजिनियस फिश में, और 4 पेयर पाए जाते हैं, 5 से 7 पेयर कार्टिलेजियस और 4 पेयर पाए जाते हैं ऑस्टिक में। तो इसमें इसके बारे में पूछा साइक्लो, तो 6 to 15 सही है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, तभी तो नाम पड़ा साइक्लो। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर बोनी, नहीं यही गलत हो गया, यही लोचा कर दिया। यहाँ पे कार्टिलेजिनियस होना चाहिए। किसका बना होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज का, ना बोनी नहीं होता, कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनस बना होता है। तो कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू पूछा। यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, नॉट और इनकरेक्ट आपके यहाँ ज़्यादा आता है, इसलिए नॉट और इनकरेक्ट पे ध्यान देना। 100 क्वेश्चन हो गए, और भी है नहीं है? तो इट्स ऑल अबाउट टेस्ट डिस्कशन, बायोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 4 आपका एनिमल किंगडम का आज पेपर हुआ था, उसका सारा डिस्कशन हो चुका है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका मोस्ट वेलकम है। वैसे मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक पोस्टमार्टम किया जाए, एक एक ऑप्शन को बताया जाए, फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ में आप लोग बने रहिए, अच्छे से क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करिए टेस्ट सीरीज़ में, फिर नहीं होता जो उसको देखिए वीडियो सोल्यूशन, फिर आप एनसीईआरटी खोलिए अपने पास, एनसीईआरटी देखिए। मैं ये कोशिश करता हूँ पूरे एनसीईआरटी में जहाँ भी कोई बात लिखी है और वो स्टेटमेंट से है तो वो उसको कवर किया जा सके, बेस्ट पॉसिबल किया जा रहा है। आप लोग सजेस्ट करेंगे और अच्छा बनाया जाएगा इसे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।